हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो जैसा कि प्रीवियस जो वीक था हमारा फेस्टिवल वाला था, तो फिर इसलिए मैंने क्या कोई वीकली प्लान नहीं बनाया था। ऑब्वियस सी बात है कि जो फेस्टिवल डे है, जो ये हमारा दिवाली का सेलिब्रेशन बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होता है। ऊपर से क्या गेस्ट वगैरह भी आते हैं, आपको घर की सफाई वगैरह भी करनी पड़ती है। बहुत सारे काम होते हैं लेडीज़ को, जो जो हाउस वाइफ है स्पेशली उनको तो बहुत सारा काम होता है। मतलब जो है प्रिपरेशन भी करनी पड़ती है पूजा की। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसलिए मैंने कुछ भी नया कुछ भी नहीं रखा था, ओनली रिवीजन रखा था। लेकिन अब क्या है, जो आज जो है मंडे है, तो फिर क्या है, मैंने जो न्यू वीकली प्लान बनाया हुआ है, क्योंकि अब क्या है फेस्टिवल फिनिश हो चुका है। अब क्या है, हमें अपनी स्टडी पे ध्यान देना है। ठीक है। बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा कि फेस्टिवल के टाइम पे उन्होंने इतना वर्क किया होगा, जो हेल्थ इशू हो रहा होगा। जैसे मेरे साथ थोड़ा बहुत है, 2 दिन से फीवर था, रात को भी बहुत ज़्यादा गले में पेन था मुझे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अभी ना मौसम चेंज हो रहा है, रात में ठंड हो जाती है। तो जो भी है मैंने ट्राई किया है कि अभी इस बार जो वीकली प्लान बनाया हुआ है कि हम इसको कंप्लीट कर सके, पूरी अपनी ना 100% कोशिश करनी है। और तो ठीक है, फिर मैं अभी आपके साथ शेयर करती हूँ वो वीकली प्लान। आप भी पूरा मतलब फोकस करना, मतलब ट्राई करना कि आप अपना पूरा 100% दे सको इस वीकली प्लान को। ठीक है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर। तो आज जो है मंडे, तो आज है 4 नवंबर। तो जो वीकली स्टडी प्लान है 4 नवंबर से 9 नवंबर, क्योंकि 10 नवंबर को संडे, और सब जो भी फॉलो करता है मेरा स्टडी प्लान उसको पता है, उनको पता ही होगा कि संडे जो है पूरा रिवीजन डे होता है, और उस दिन मॉक टेस्ट भी होता है। वैसे मेरा मॉक टेस्ट है, मैं 2 डेज रखती हूँ, थर्सडे और संडे। तो थर्सडे यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन वीकली प्लान मैं बताती ज़रूर हूँ कि क्या हमें स्टडी करनी है। ठीक है। तो जीएस में जी, ये पेपर 1 के लिए जीएस में, क्योंकि हम बहुत दिन से इस हिस्ट्री ही पढ़ रहे थे। ठीक है, तो फिर इस बार क्या चेंज किया पॉलिटी, क्योंकि हम अल्टरनेट वीकली जो है अल्टरनेट चेंज करके पढ़ते हैं। तो पॉलिटी में इस बार जो मैंने चूज़ किया है डीपीएसपी, ये ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, लेकिन हाँ इम्पॉर्टेंट है। तो हिंदी में इसको बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और जियोग्राफी में मैंने चूज़ किया इंडियन सॉइल, क्योंकि पर्वत, नदी, ये सारी चीज़ें हो चुकी थी, झीलें हो चुकी हैं हमारी, बांध हो चुकी हैं। तो अब है इंडियन सॉइल मैंने चूज़ किया हुआ है, क्योंकि इसमें से कभी कभार क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसलिए मैंने इसको चूज़ किया हुआ है। उसके बाद जो स्टैटिक जीके में इस एसएससी लैब यूट्यूब चैनल मैंने आपको बताया हुआ था, उनके ना स्टैटिक के लिए उन्होंने एक उनका प्लेलिस्ट बना हुआ होगा। तो उसमें ना 9 वीडियो है, तो हमें जो कंप्लीट करना है 5 वीडियो कंप्लीट करना है। क्योंकि रिवीजन का भी जो है टाइम रखना पड़ेगा। आप 6 भी कर सकते हो, क्योंकि मुझे रिवीजन भी करना है। इसलिए मैंने थोड़ा सा वो रखा कि प्रीवियस जो भी चैप्टर है ना, मुझे क्या है उनको भी थोड़ा बहुत रिवीजन करना है, क्योंकि थर्सडे को मेरा टेस्ट है, संडे को भी टेस्ट है। इसी हिसाब से मैंने 5 डेज रखा हुआ है, 5 वीडियो रखा है। आप चाहो तो आप 9 के 9 भी कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि वो आधे आधे घंटे की ही हैं। ठीक है, तो मैं भी ट्राई करूंगी कि पूरा कंप्लीट करने के लिए। लेकिन ये है कि प्रीवियस चीज़ें है रिवीजन करना है, इसलिए इतना भी हमें वो नहीं करना है कि हमें सारे के सारे वीडियो देख के फिनिश करना है। नहीं, प्रीवियस वाले अगर आपके कंप्लीट है तो ऑब्वियस सी बात है आप कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने यूट्यूब चैनल भी बता दिया। काफ़ी लोग परेशान होते हैं कि स्टैटिक के लिए हम कहाँ से करें। तो ये क्या है सर, साथ में हिस्ट्री भी आसपास की जो है जो उसकी हिस्टोरिकल चीज़ें, वो सारी चीज़ें बताते हैं, तो कहीं ना कहीं वो याद हो जाती है। आप एक बार ट्राई कर सकते हो। उसके बाद जनरल मैथ में मैंने ना मैथ में बहुत ही इजी टॉपिक चूज़ किया, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप ई बुक आप मेरे पास है, आपके पास DSSB की PYQ अगर होंगे, तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो नंबर सिस्टम से, सिंप्लीफिकेशन से पूछे जाते हैं। तो नंबर सिस्टम में मैंने चूज़ किया हुआ है, क्योंकि यूट्यूब में ना जो है नंबर सिस्टम नाम से ही वीडियो प्लेलिस्ट है। तो मैंने सर की वीडियो हैं, जो आदित्य रंजन सर रैंकर गुरुकुल जो है यूट्यूब चैनल है, वहाँ से आदित्य सर का जो है बहुत सारे वीडियो, आई थिंक 27 वीडियो, उसमें से मैंने 5 ही चूज़ किए हुए हैं। क्योंकि एक एक वीडियो ना अप्रोक्स 1 आवर का है, तो 1 घंटे वहाँ पे जाएंगे। उसके बाद मुझे क्या प्रैक्टिस भी करनी है, क्योंकि अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो प्रीवियस जो सारी चीज़ें हम भूल जाएंगे।
तो प्रैक्टिस में क्या मैंने लिखा हुआ है कि 10 क्वेश्चन ईच टॉपिक, जितने भी टॉपिक है उनके 10 क्वेश्चन करने। इस तरीके से क्या होंगे, आपके जो कॉन्सेप्ट है वो रिटेन रहेंगे दिमाग में, ठीक है, आपके ऊपर बर्डन भी नहीं आएगा, और आप पुरानी चीज़ें हैं वो थोड़ा मिक्स करके चलेंगे, तो फिर क्या है, आप मॉक टेस्ट जब दोगे तो आपको प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, ठीक है। तो ये मैंने ज़्यादा ही ले लिए, लेकिन ठीक है, देखा जाएगा। इतने सारे क्योंकि ये हो चुके हैं हमारे, इसमें से जो 2 टॉपिक है 3 टॉपिक है वही थोड़े हार्ड होते हैं, रेशियो प्रोपोर्शन तो ईजी होता है। तो ठीक है, फिर रीजनिंग में प्रैक्टिस अब मेरी चल रही है, मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। पीयूष सर की जो वीडियो आपकी प्लेलिस्ट है उसमें से मैं अभी बताती हूँ कहाँ से मैं कर रही हूँ। तो ये सर का चैनल है, इसमें मैं प्लेलिस्ट में गई हूँ। यहाँ पे सर का ये 100 प्रैक्टिस सेट इसमें है, इसमें 88 वीडियो है। तो मैं ना इसमें से जो है चूज़ करने वाली हूँ, जितने भी एक एक दिन में जितना हो सकेगा वो सारे, क्योंकि रीजनिंग आपको भी पता है, अगर टॉपिक वाइज कर रहे हैं तो दूसरे टॉपिक है मिस हो जा रहे हैं, और मिक्स ही हमें करने हैं, क्योंकि मॉक टेस्ट जब देते हैं तो सारी चीज़ें आती हैं। और ये तरीका भी ठीक है, अभी मुझे यही सही लग रहा है तो अभी मैं यही कर रही हूँ, क्योंकि एक बार मैं गो थ्रू हो चुकी हूँ, जो मैंने एक प्रियाल मैम का वीडियो बताया हुआ था उसमें से मैं कर चुकी हूँ एक बार। तो क्या है, मिक्स अभी करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हमें टाइम पे भी करना है, और सर के साथ करेंगे तो किसी भी क्वेश्चन में डिफ़िकल्टी आएगी तो हमें वो समझ में आएगा कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। तो ये मैंने यूट्यूब चैनल भी आपको बता दिया कि मैं कहाँ से करने वाली हूँ, और आपको अगर करना हो तो आप भी कर सकते हो। 4 वीडियो इसलिए मैंने रखी है क्योंकि थर्सडे को जब मैं टेस्ट दूंगी तो वो जो 1 आवर है मैं रीजनिंग के यहाँ से मतलब यूज़ करूँगी, उस दिन मैं रीजनिंग नहीं पढ़ूँगी, तो इसलिए 4 वीडियो, और संडे के दिन भी मेरा टेस्ट रहेगा। और बाकी कभी टाइम मिलता है, जैसे खुद को भी प्रैक्टिस करनी होती है, तो इसलिए मैंने ओनली 4 वीडियो रखे हुए हैं, ठीक है। सिमिलर हिंदी में मैंने चूज़ किया हुआ है। अब की बार जब मैं जितनी बार भी मैंने मॉक टेस्ट दिए उसमें मैंने ये चीज़ नोटिस किया है कि जो वाक्य है उससे रिलेटेड क्वेश्चन मेरे बहुत ज़्यादा रॉन्ग हो रहे हैं, तो इसलिए मैंने वाक्य ही चूज़ किया हुआ है। आप भी ऐसा कर सकते हो, जिस भी टॉपिक में आपके रॉन्ग हो रहे क्वेश्चन उसी टॉपिक को आप चूज़ कर लीजिए। तो क्या आपकी मॉक टेस्ट में फिर मार्क्स भी इंक्रीज़ होने लगेंगे, और आपको पता भी चल रहा है कि हाँ ये टॉपिक है जिसमें आपकी गलती होती है, ठीक है। तो इंग्लिश में जो है मैं अगेन 60 ग्रामर रूल जो मेरे नोट्स बनाए हुए हैं उसी को रिवीजन करूँगी, और मैम रानी मैम का जो है 1 शॉट वीडियो है 11 आवर्स का है एरर डिटेक्शन का, उसमें से मैंने चूज़ किया ओनली 4 आवर्स कंप्लीट करने का सोचा हुआ है, क्योंकि डेली का मेरा 20 ये भी चलेगा। 20 क्या है, 20 वोकैब है, वो सिनोनिम्स एंटोनिम्स, और 20 ईडियम्स, और 1 वर्ड, ठीक है। तो ये मैं कहाँ से करूँगी, मैंने बता ही चुकी हूँ कि ये जो है 20 जो मैंने बताया हुआ है ये ब्लैक बुक है, इसमें से करती हूँ, और मैम के जो मैंने बनाए हुए थे मतलब PDF वगैरह उससे भी रिवीजन करती, इस तरीके से मैं मैनेज करती हूँ। तो पेपर 1 में आपने देख लिया है कि ये सारी चीज़ें हैं, तो शायद आपको काफ़ी लग रहा होगा, लेकिन हमें ट्राई करना, अब हमें खुद को थोड़ा बहुत पुश भी करना है स्टडी करने के लिए, क्योंकि जो है फेस्टिवल वगैरह अब हो चुका है, और एग्ज़ाम का कुछ नहीं पता, कभी भी हो सकता है, तो प्रिपेयर हमें रहना चाहिए, ठीक है। तो भी मैं शेयर कर देती हूँ। पेपर 2 में जो है मैंने चूज़ किया है रियल एनालाइज, इसको स्टार्ट किया है। इसमें से जो टॉपिक मैंने चूज़ किया है सीक्वेंस एंड सीरीज़, क्योंकि ये इसमें से क्वेश्चन बनते ही बनते आते ही आते हैं, और फॉर्मूला बेस्ड होता है, तो ये करने में ईजी मतलब इंटरेस्टिंग भी लगेगा। तो इसको 2 आवर्स डेली का दिया है मैंने, और प्रैक्टिस जो चलेगा PD और OD जो है मैंने जस्ट फिनिश किया हुआ है, तो इनके डेली के 1 आवर्स यानी 2 आवर्स डेली का, और 1 आवर मैंने रखा है ग्रुप रिवीजन का, ठीक है। क्योंकि कोई भी टॉपिक है अगर कर लेते हो तो उसका रिवीजन बार बार ज़रूरी है, क्योंकि आपको फिर क्या है भूलने के चांसेस होंगे, ठीक है। तो यही था। तो पेपर 2 में ये था, और पेपर 1 में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो फिर मिलती है नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।